वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, माय नेम इज विवेक पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आज के एक स्पेशल सेशन में। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आईपीएस क्लर्क ने 11,000 से वैकेंसी आपको रिलीज कर दी है। यानी इतना तो क्लियर है भाई, आने वाले समय में हमारे ही बीच में से 11,000 बच्चों को नौकरी लगने वाली है। दैट्स अ गुड फॉर। और कुछ बैंक अभी भी हैं जो अवेटेड है, कुछ शायद आगे पीछे और भी ये वैकेंसी हो सकती है। दैट इज अ गुड थिंग फॉर अस। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो मेरा बहुत अच्छा है। पॉइंट नंबर 1, तो ठीक है सर, कोई बात नहीं, नंबर वैकेंसी हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो ये तो हो गया। तो बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे पास जो है वो 11,000। इट्स अ वेरी गुड नंबर अगर हम बात करते हैं। यानी कि जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला कि ये तो श्योर है कि आने वाले समय में हमारे बीच में से 11,000 लोगों की नौकरी लगने वाली है। दैट्स अ गुड थिंग। अब वो 11,000 कौन होगा? जो हमसे बेस्ट प्लेयर होगा वही पूरे भारतवर्ष में 11,000 कैंडिडेट में चुना जाएगा। चलिए, तो बात तो ये हो गई गुड न्यूज के बारे में। अब आते हैं प्रोसेस के बारे में। दोस्त, आईपीएस क्लर्क की जो वैकेंसी के बारे में हम बात करते हैं, हम वहां एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे एक लाइन है जिसके बारे में हम हमेशा चर्चा कर रहे होते हैं। बीइंग इनिशियल लेवल से वी आर अवेयरिंग फॉर दैट, तो हम इसके बारे में हमेशा बात कर रहे होते हैं, और वो होता है कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट। यानी टेस्ट नहीं कहेंगे, कंप्यूटर लिटरेसी का ज्ञान आपके पास है कि नहीं, ये हमसे आईपीएस क्लर्क है वो मांग। यानी कि एज अ क्लर्क अगर मुझे वो रिक्रूट कर रहा है तो हमसे ये उम्मीद करता है कि जो आने वाला कैंडिडेट होगा उसको कंप्यूटर की एक बेसिक जानकारी हो। दैट मीन्स वो कंप्यूटर साक्षर हो। अब ये साक्षर वर्ड अगर हम उसे बोल दिया जाए कि ठीक है सर, आपको वो मैं साक्षर हूं, क्या आप मान लोगे? नहीं मानोगे। तो यहां पे क्या आता है कि हम अपना वैलिड प्रमाण देते हैं कि सर ये मेरे पास, मैंने 10th 12th ग्रेजुएशन कहीं ये मैंने प्रमाणित है इस संस्था से कि मुझे कंप्यूटर लिटरेसी का ज्ञान है। तो चूंकि गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब में वर्बली से ज्यादा, चूंकि इसमें मेरा कोई टेक्निकल राउंड भी नहीं है, तो हमें सर्टिफिकेट ही मान्यता यहां पे प्राप्त होगी। तो ये चीज तो क्लियरिटी है बॉस कि आने वाले के समय में हमें क्या चाहिए, तो हमें प्रमाण देना होगा कि आई हैव अ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी। ठीक है सर, मान गए। अब मुझे हजारों कमेंट ऐसे आए हैं जिसमें कि सर मैंने ये कोर्स किया है, मैं वैलिड हूं या नहीं, मेरे पास बीसीए है, मैं वैलिड हूं। सर मैंने ना बीकॉम किया है लेकिन मैंने एज अ सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़ा है तो मैं वैलिड हूं। तो आज इन सवालों का जवाब है जो इस वीडियो में आपको देने वाला कि आपका कौन सा कोर्स है जो वैलिड है, या कौन सा सर्टिफिकेशन वैलिड है और नॉट वैलिड, इस पे हम बात करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले क्या प्रमाण है उस पर अगर हम बात करते हैं तो बॉस यहां पे लिखा क्या जाता है, अगर हम लोग बात करते हैं कि operating and working knowledge computer system is mandatory, that is candidate should have the certificate diploma degree in computer operation। कंप्यूटर ऑपरेशन का ही मतलब हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं डीसीए लेवल का बात। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज आइदर हो सकता है कॉलेज लेवल पे कोई C++, जावा जैसे लैंग्वेज पढ़ा होगा। should have studied in computer information technology as one of the subject in high school, college या institute। अब यहां पे इंस्टीट्यूट वर्ड भी यहां पे एड ऑन किया है। तो अगर इन सारे तथ्यों पे अगर हम बात करें, दो फैक्ट हम बोलेंगे, एक एक लाइन हम यहां पे लिखेंगे कि कौन सा चीज है जो आपके लिए मायने यहां पे होने वाला है। ठीक है, तो बहुत सबसे पहले कि सर अगर मैंने 10th की डिग्री, एक सेकेंड सर, मेरा ना 10th में जब पढ़ाई कर रहा था उसमें मेरे 6 सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट कंप्यूटर था जो अभी भी सीबीएसई के सिलेबस में है, तो आप वैलिड हैं। अगर सीएस एज अ सब्जेक्ट 10th क्लास में चलेगा, ठीक है सर, 10th में नहीं है। उसके बाद जब 12th में कर रहा था सर, 12th सर आप आर्ट्स से कर रहे थे, कॉमर्स से कर रहे थे, साइंस से कर रहे थे, कोई मतलब नहीं। आपके 6 सब्जेक्ट जो आपके थे, जो आपने पढ़ा था 6 सब्जेक्ट में, उसमें से अगर 1 सब्जेक्ट आपका रहा होगा, 1 सब्जेक्ट रहा होगा सीएस, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि सर मैं बीकॉम कर रहा था, मेरा बीकॉम था, लेकिन मेरा एक क्या था कि मैं सी लैंग्वेज मैंने पढ़ी है सर, मैंने C++ लैंग्वेज पढ़ाई की है सर, तब भी आप माने जाएंगे। एकदम एक एक पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा, तीसरा पॉइंट क्या है कि सर मैंने तो 12 किया ही नहीं है, मैंने डिप्लोमा किया है। बहुत सारे जिसको हम लोग पॉलिटेक्निक कहते हैं। तो सर अगर मैंने डिप्लोमा किया है, 10th के बाद मैंने डिप्लोमा कर लिया है। अब डिप्लोमा जो होता है, अगर आपको बात करें, जितने इंजीनियरिंग में ट्रेड होते हैं
उतने डिप्लोमा में भी ट्रेड होते हैं। डिप्लोमा हम आइदर सीएस से किए होंगे, आइदर सिविल से किए होंगे, आइदर मैकेनिकल से किए होंगे, या आइदर इलेक्ट्रिकल से किए होंगे, कुछ भी हो सकता है ईटीसी। तो सर जब ये डिप्लोमा मैं कर रहा था ना, जब 3 साल का मेरा जो डिप्लोमा कोर्स था ना सर, उस दौरान 1 साल ऐसा था, 1 साल के 1 सेमेस्टर में एक ऐसा सब्जेक्ट था कि मेरा कंप्यूटर था। हो सकता है वो एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपका हो। सर मेरा सिविल ब्रांच ही था डिप्लोमा में, लेकिन मैंने क्या किया है, मेरा सी था सर फर्स्ट सेमेस्टर में, सर मेरा सेकंड सेमेस्टर में सी था, सर मेरा आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, लेकिन सर मेरा सी लैंग्वेज था, क्योंकि सी एक ऐसा लैंग्वेज जो हर सेमेस्टर में डाला जाता है। तो बॉस यहां पे वही पॉइंट यही है कि अगर मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी या सी प्लस प्लस कुछ भी पढ़ा है एज अ डिप्लोमा लेवल पे, सर तब भी यह वैलिड है। सर लैंग्वेज नहीं पढ़े, सर मेरा ना एक सब्जेक्ट ही था बेसिक कंप्यूटर में, बेसिकली डिप्लोमा में ये डाला था फर्स्ट सेमेस्टर में। खासकर हम लोग जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो वहां पे हर बच्चों को एक सब्जेक्ट पढ़ना था जिसको हम लोग कहते थे बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस एक चैप्टर था जिसमें फंडामेंटल और कंप्यूटर था। वो मतलब बीएससी वाले भी पढ़ रहे थे, बीकॉम वाले भी पढ़ रहे थे, ऐसा था वहां पे। तो अब यहां पे पॉइंट यही आ रहा है कि सर अगर आप ये किए हैं तो भी आप चलेगा। अभी मैं डिप्लोमा स्तर पे आया हूं, ठीक है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, एक सेकंड। तो ये डिप्लोमा तक मैंने बात किया, अब मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो पहले मैंने कहां तक बात कर लिया बॉस, यहां पे अगर मैं बताया, मैंने 10th लेवल का आपको समझा दिया कि 10th में क्या हो सकता है, मैंने 12th के बारे में बात कर लिया, समझा दिया, मैंने डिप्लोमा के बारे में ही समझा दिया, डिप्लोमा भी मैंने समझा दिया, ये 3 चीज हो गया। अब इसके बाद बच्चा क्या क्वालिफिकेशन कर रखेगा, इसके बाद बच्चा जो क्वालिफिकेशन रखता है वो रखता है डिग्री का, ठीक है। इसके बाद बच्चा क्या आता है, डिप्लोमा अगर करने के बाद अगला जो क्वालिफिकेशन होता है वो होता है डिग्री का। सर अब डिग्री क्या हो सकता है, सर डिग्री या तो हम बीएससी किए होंगे सर या तो हम बीए किए होंगे सर, या तो सर हम बीकॉम किए होंगे सर, या फिर हम बीसीए किए होंगे सर, या फिर सर हम बीबीए किए होंगे सर, या कोई भी आपका बी डिग्री हो सकता है, बेसिक इन एग्रीकल्चर किए होंगे सर बेसिक इन फार्मासिस्ट किए होंगे सर, ठीक है, बेसिक इन फार्मासिस्ट किए होंगे, या सर मैंने ना बीटेक किया है सर, कोई भी ब्रांच से हो सकता है, सीएस हो सकता है, आईटी हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, इटीसी कोई भी ब्रांच हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप ये डिग्री कर रहे थे ना, जब आपका जो भी आइदर डिग्री आपका 3 ईयर का होगा या फिर आपका 4 ईयर का डिग्री होगा, 3 और 4 ईयर का डिग्री होगा। तो सर जब आप डिग्री कर रहे थे ना, तो मान लीजिए कि आपका टोटल या तो 6 सेमेस्टर या तो फिर आपका 8 सेमेस्टर होगा, ठीक है। तो ये पूरे 6 और 8 सेमेस्टर में अगर आपका बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेसिक कंप्यूटर, या फिर हो सकता है कि सर आप बेसिक इन एग्रीकल्चर कर रहे हैं लेकिन आपको सी लैंग्वेज पढ़ना पड़ गया होगा, ठीक है, हो सकता है आपको सी प्लस प्लस पढ़ना पड़ गया होगा सर, हो सकता है कि मुझे ना डीबीएमएस पढ़ना पड़ गया होगा, हो सकता है बहुत सारे, चूंकि कॉमर्स वाले बच्चों को ये कभी कभी पढ़ाया जाता है। तो बॉस अगर आपके डिग्री के दौरान कोई भी सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ा है, अब पॉइंट यहां पे ये भी मैं आपको बता देता हूं, एक लॉजिक और मैं आपको समझा देता हूं कि सर मैंने पढ़ा एग्जांपल के तौर पे कि सर मैंने बी फार्मा, मान लो कि मैं बीए कर रहा था सर, और बीए कर रहा था और मेरा फर्स्ट ईयर में मैंने ना कंप्यूटर अवेयरनेस नाम का एक चैप्टर था मेरा पढ़ा है। लेकिन एक कंप्यूटर अवेयरनेस नाम का चैप्टर आपने पढ़ा है, लेकिन इसका मार्कशीट में अगर आपका चर्चा नहीं किया गया है, अगर मान लीजिए कंप्यूटर अवेयरनेस एज ए सब्जेक्ट बना हुआ है और मार्कशीट में उसका चर्चा नहीं किया, तो यह माना नहीं जाएगा। यानी कि मेरा कंप्लीट एक सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर पूरे सब्जेक्ट में एक चैप्टर होगा तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब मेरे मार्कशीट में इस सब्जेक्ट की चर्चा होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी हो सकता है, हर यूनिवर्सिटी का कोड अलग अलग होता है, कहीं मान लीजिए कि कोई अगर मगध यूनिवर्सिटी होगा तो MCA लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा, कोड लिखा होता है। तो कंप्लीट एक हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, ना कि एक चैप्टर। हो सकता है कि मान लो कि आपका ऐसा हो कि सर मेरा ना बी फार्मासिस्ट में जब हम फंडामेंटल और फार्मासिस्ट पढ़े तो उसमें एक चैप्टर मेरा था, एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर में मेरा वर्ड पढ़ाया गया था, सर वो उतना वैलिड नहीं माना जाएगा।
आपका कंप्लीट एक सब्जेक्ट यहां पे होना चाहिए, तब वो मान्यता प्राप्त होती है। एकदम क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूं, सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर मान लो कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट थे। सब्जेक्ट 1 एग्जांपल के तौर पे सब्जेक्ट 1 था, सब्जेक्ट 2 था और सब्जेक्ट 3 था। तो इन तीनों सब्जेक्ट में मान लीजिए कि सब्जेक्ट 1 मेरा जो था वो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर था, तो ये मान्य होगा। ऐसा हो सकता है, अब मान लीजिए सर मेरा ना सब्जेक्ट 2 जो था वो मेरा फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर था और इसमें वर्ड मुझे पढ़ाया गया है, तो ये मान्य नहीं होगा। यानी कि एज अ सब्जेक्ट आपके पास है तो वो कंसीडर किया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिग्री, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द डिग्री, ये याद रखिएगा। तो ठीक है, तो बच्चा या तो 10th करता है, या तो 12th, या तो डिप्लोमा, या तो डिग्री, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन में इन्हीं में से कोई सब्जेक्ट आपने किया होगा, और उसमें भी अगर आपका एज अ सब्जेक्ट जो मैंने यहां क्राइटेरिया दिया, अगर वो कंसिडरेबल है तो मान्य यहां पे है। तो ये सारा क्राइटेरिया समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में कि सर मेरा इन सब में कहीं पे नहीं है। मैं जब बीए कर रहा था, मैं हिस्ट्री ऑनर्स से कर रहा था, मेरा किसी सेमेस्टर में एज अ कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अब यहां पे लिखा गया कि इंस्टीट्यूशंस वर्ड यहां पे यूज किया गया। देखो यहां पे क्या लिखा गया, इंस्टीट्यूशन। तो सर यहां पे क्या चल सकता है, इंस्टीट्यूशंस का हम लोग वेरीफाई कर गए। तो सिंपल सा बात है कि हमारे देश में, हमारे ही देश में, हिंदुस्तान में निलिट एक संस्था है, अगर आपने नाम सुना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो इंस्टीट्यूशन है। तो वो एक करवाता, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पहले बात करते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 सब पे आएंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 अब आते हैं सर्टिफिकेशंस पे, ठीक है, थोड़ा सा आराम से समझिएगा। तो बॉस उसके बाद हम आते हैं यहां पे कि सर ऐसा मेरे पास है कि मेरा इन सब में तो नहीं था, लेकिन क्या हुआ है कि मैंने निलिट से CCC कर लिया है, सर माना जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। या फिर निलिट से ही आपने O लेवल या A लेवल या B लेवल का सर्टिफिकेशन है, माना जाएगा। या फिर बहुत सारा स्टेट लेवल का भी सर्टिफिकेशन होता है, जैसे कि एक होता है रैक IT हमारा होता है, जो मध्य प्रदेश का एक क्वालिफिकेशन। इसी प्रकार हर स्टेट में अपना अपना एक डिग्री होती है। क्यों? क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के लिए हर राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कुछ कोर्सेज करवाता है, शॉर्ट ड्यूरेशन, कोई कुछ, या फिर हम लोग निलिट से, एक मेरा ये भी होता है, निलिट से PGDCA भी हमारा होता है, PGDCA भी होता है, PGDCA भी हमारा होता है। तो अगर इस तरह की चीजें आपके पास है तो सर मान्य है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। आइदर इंस्टीट्यूशन जो मेरा है वो आइदर सेंट्रल या गवर्नमेंट जॉब से वैलिड हो, या फिर सर मेरे सोसाइटी में क्या हुआ है कि एनजीओ इंस्टीट्यूशंस खुला हुआ है, वहां से मैंने 3 मंथ या 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स किया था सर, कंप्यूटर कोर्स किया था सर, ठीक है। तो ये चीज भी आपके साथ वैलिड मानी जाएगी। अब क्या, तो ये ऑलमोस्ट पूरा एरिया मैंने बता दिया कि क्या क्या वैलिड आपका माना जाएगा, ठीक है। ITI में बिल्कुल MSc IT हो, RIC IT हो, ITI हो, सब चलेगा भाई, ठीक है। तो ये बिहार का सर्टिफिकेशन है, बिल्कुल वैलिड होगा प्रोफेसर भाई साहब। तो अगर RIC IT है तो मैक IT क्यों नहीं होगा? जब RIC IT है तो मैक IT भी मेरे लिए वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो भाई यही मेरा पूरा क्राइटेरिया है कि कौन सा आपका होना चाहिए। यानी आपने उस ऑपरेशनल या लैंग्वेज को सीखने में आपने 3 महीना 6 महीने का समय दिया है ऑलमोस्ट। तो ये जो वर्किंग प्रोफेशनल वाला बात है उसमें बोलता है कि 30 घंटे का, मतलब 15 से 30 घंटे का होना चाहिए, सफिशिएंट माना जाता है। लेकिन मैंने वन से कि कोई भी सेमेस्टर चलेगा तो 6 महीने का चलता है, अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करते हैं। अगर को मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से किया हूँगा तो वो भी एटलीस्ट 3 महीना तो, मतलब 2 महीना 3 महीना तो चलाता ही। तो इसी आधार पर मैंने आपको बात किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चले। अब है कि सर क्या नहीं चलेगा, ठीक है, क्या नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर मैंने ना सिर्फ एक्सेल पढ़ा है, यार एक स्पेसिफिक डोमेन कहीं ना कहीं चैलेंज क्रिएट कर देता है, ठीक है, लेकिन चल सकता है, सकता वर्ड यूज करेंगे उसके साथ हम। सर मैंने पास ना सिर्फ एक टाइपिंग सर्टिफिकेट है, सकता है वो, ठीक है, लेकिन किसी भी पॉइंट पे वो आपको अगर ऑपरेशनल जानकारी के बारे में हम बात करते हैं तो ऑपरेशनल जानकारी में क्या आता है, हमें MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नेटवर्किंग की समझ, हार्डवेयर की समझ और सॉफ्टवेयर की समझ, ये 4 डोमेन है जिसकी समझ आपके पास होनी चाहिए। अगर इतना है तो आप वैलिड माने जाइएगा, दैट्स इट, गॉट इट। तो आई होप आपको ये पूरा क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा कि कौन सा वैलिड है। बिल्कुल बिल्कुल रिलायंस फाउंडेशन है, चलेगा भाई, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। रिलायंस फाउंडेशन भी एक अच्छा है। ADCA है, वो भी चलेगा, वो तो निलिट ही करवाता है ना, ADCA सर चलेगा अगर वो रेपुटेड इंस्टीट्यूशन से है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको यहां पे बता दिया। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया। अगर ये चीजें आपके पास नहीं है तो उसके बाद मैं हूं, अगर ये चीजें आपके पास नहीं तो हमारे कंप्यूटर वर्किंग सर्टिफिकेट, ठीक है मैंने सारा, अब इसमें ज्यादा किंतु परंतु हम नहीं करेंगे। अब है कि सर मेरे पास ये सब चीजें नहीं है, तो उसके बाद मैं हूं, हम खुद यहां पे आपको पढ़ाएंगे, यहां पे हम पढ़ाएंगे भी और हम उसका सर्टिफिकेट भी इशू करके देंगे। यानी कि क्या एग्जाम में आता है, कैसे होता है, ये सब बताएंगे, मतलब वर्किंग प्रोफेशनल की जानकारी आपको देंगे और साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे। सर्टिफिकेट में आपका नाम होगा, आपके पिता का नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा और साथ ही साथ आपका जो रिलीवेंट डेट चाहिए उसके बिफोर का डेट भी यहां पे रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट। हाँ, टैली एडवांस चलेगा निमिषा, कर सकते हैं, ठीक है यार। देखो बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि टैली एडवांस एक्सेल, तो वो स्पेसिफिक डोमेन है ना भाई, वाह, वो मेरा डोमेन है एक सिर्फ। जैसे मैंने क्या बोला कि सर मैंने ना सिर्फ क्या किया है, तो वर्ड एक बार पढ़ लिया और वर्ड का सर्टिफिकेट ले, तो वो कहीं ना कहीं चलेगा, लेकिन 100% वो थोड़ा सा मायने नहीं माना सकता है वहां पे। तो ये वर्ड मैंने यहां पे यूज कर लिया कि चल सकता है वो वाला, ठीक है। अगर नहीं है तो आप ये वाला इनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पे हम लोग 13 अगस्त से मैं इसके बैचेस स्टार्ट करने वाला हूं। मैं आपको बता देता हूं कि मेरी जो बैचेस है वो आपको 13 अगस्त से लाइव आपको दिखेगी। और आप चूंकि 21 अगस्त को मेरा फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है, तो हम पहले ही आपको ये सर्टिफिकेशन इशू जो है प्रोसीजर है वो पहले ही एक्टिवेट होगा, तो आप इसमें इनरोल कर लीजिए। हम यहां पे आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे और एक जानकारी भी बताता हूं कि अगर आप इसको पढ़िएगा तो आने वाले समय में आपका आईपीएस आरआरबी के लिए भी 60 to 70% तैयारी आपकी हो जाएगी। दैट इज द सिनेरियो। आप इसमें इनरोल कर सकते हैं बाय द अप्लाइंग ऑफ Y706 कोड। अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये 799 रुपया में आपको ये एक्सेस हमारा हो जाएगा। तो अगर आप इनरोल नहीं किए थे, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कैसे? आप मेरे बैच में इनरोल करते हैं, कोर्स कंप्लीट होगा, इन बिटवीन में भी आप कोर्स कंप्लीट होगा, फिर आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आप जैसे टेस्ट क्वालिफाई करेंगे आपका सर्टिफिकेट इशू। क्वालिफाइंग करने का आपको बहुत रेयर चांस है, 40 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन सही करना होता है और वो वही क्वेश्चन होता है जो हम आपको पढ़ाते हैं 10 से 15 दिनों के दौरान में। तो दैट इज द प्रोसीजर टू गेटिंग द वर्किंग कंप्यूटर सर्टिफिकेट। ये सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होता है, आप यहां पे एनरोल कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल आ रहा होगा कि सर मैंने ना पिछले साल लिया था, क्या वो वैलिड माना जाएगा? माना जाएगा, कोई बात। अब वन टाइम वाला, ऐसा नहीं किसी को वैलिडिटी होती है, एक बार आपको मिल गया, पिछले साल भी काम आएगा और अगले साल भी काम आएगा, ये चीज याद रखिएगा। तो दिस इज अ बैचेस, आप यहां पे एनरोल कर सकते हैं। ये बैच आपके पास हो गया, ठीक है। इनरोल करने का तरीका मैंने बता दिया कि आपको करना क्या है। तो ये आपको कैसे मिलेगा वो बताता हूं। आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके इनरोल कर लीजिएगा। तरीका बड़ा सिंपल है कि आप हमारे एप्लीकेशंस पे गए होंगे, ये वेबसाइट पे आप जैसे गए, अड्डा के वेबसाइट पे चले गए, क्लिक किए, यहां पे ऑल कोर्सेज की कैटेगरी में गए, बैंकिंग एग्जाम की कैटेगरी में गए, बैंक महापैक वाली कैटेगरी में जाइएगा और यहां पे व्यू ऑल महापैक, ठीक है। ये आप सॉरी डायरेक्ट हम कर देते हैं, ठीक है। ये सर्टिफिकेट कोर्स जो है वर्किंग प्रोफेशनल का, ये वाला डायरेक्ट सर्च कीजिए, आपको वर्किंग कंप्यूटर नॉलेज सर्च बॉक्स में आपको आ जाएगा। बाय नाउ पे कीजिएगा, रेफरल कोड यहां पे इस्तेमाल आपको करना है Y706। जैसे ये अप्लाई कीजिएगा, ये आपको कुछ क्वाइंस वगैरह हिसाब से 799 रुपए के आसपास ये आपको मिल जाता है। कितना में? तो 7999 में ये आपको बैच आपको मिल जाता है। दैट इज द पॉइंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, कैसे ये मिलेगा। क्लियर है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारा या डायरेक्ट भी सर्च बॉक्स में सर्च करोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो बस ये 7999 के आसपास मिलेगा जब आप रेफरल कोड अप्लाई करेंगे वहां पे Y706, दैट इज, और ये और प्राइस आपको रिड्यूस, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मिलेगा कैसे? जैसे मैंने बताया कि आप यहां पे सर्च करके भी जा सकते हैं, आइदर ऑल कोर्सेज की कैटेगरी में आप चले जाएंगे, यहाँ पे आप बैंक एग्जाम 2026-27 की कैटेगरी में चले जाएगा, यहीं पे आपको शुरू में भी दिख जाएगा। मैनुअली भी सर्च कर सकते हैं या फिर बैंक एग्जाम 2026-27 में जाइएगा, ये आपको, और अभी तो ये ऑफर प्राइस पे भी चल रहा है, डबल वैलिडिटी पे भी चल रहा है, यानी कि 3 महीने के पैसे में आपको 6 महीने, 6 महीने के पैसे में 12 महीने का वैलिडिटी इसकी रहेगी। दैट्स अ पॉइंट, ठीक है।
तो चलिए मजा लेते हैं इस कोर्स का, सीखते हैं और आईपीएस क्लास में वो 11,000 सीट में अपनी नाम दर्ज करता है। दैट्स ऑल, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, टेक केयर।